नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सातुल शहर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता को लेकर। प्रश्नावली की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता से हमारा क्या तात्पर्य है। ये कहा गया कि जब प्रश्नावली प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के लिए डाक के द्वारा क्षेत्र में भिजवाई जाती है, उस प्रश्नावली के आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो कितनी सत्य है या नहीं है, ये किस प्रकार से पता लगाया जाए, उसी के संबंध में कुछ तथ्य यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के तहत हम देखते हैं कि प्रश्नावली की विश्वसनीयता किस प्रकार से देखी जा सकती है। सबसे पहला तथ्य है कि एक बार प्रश्नावली प्राप्त हो जाने पर व्यक्तियों के पास कुछ समय बाद पुनः उसी प्रश्नावली की एक और प्रति को भिजवा करके और इन्हें पुनः प्राप्त करके एक ही व्यक्तियों से जो दोनों प्रश्नावली प्राप्त होती है, उनके आधार पर प्राप्त सूचनाओं की आपस में तुलना करके उसकी प्रामाणिकता या विश्वसनीयता जांची जा सकती है। दूसरा इसमें तथ्य ये कहा गया कि एक समूह से प्रश्नावली, समान समूह का अध्ययन करने की बात की गई कि एक समूह से प्रश्नावली प्राप्त हो जाने के बाद उसके समान दूसरे समूह जो कि उसी के समान विशेषता रखते हैं, उनसे भी प्रश्नावली भरवाई जा सकती है। दोनों समूह से प्रश्नावली प्राप्त करके उनकी तुलना की जा सकती है और उसकी विश्वसनीयता मापी जा सकती है। जैसे हम अनुसूचित जाति की कल्याण योजनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, तो एक समान सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवेश से जुड़ी हुई जनजातियां जो कि अलग अलग स्थानों पर रह सकती है, उनमें उन दोनों समूहों को प्रश्नावली वितरण करके उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। तीसरा तथ्य इसमें कहा गया कि निदर्शन का प्रयोग उपनिदर्शन के रूप में करके, निदर्शन हम लोग चुनते हैं प्रश्नावली वितरण करते समय, और इसी प्रश्नावली को प्राप्त करने के बाद पुनः उन व्यक्तियों में से कुछ एक व्यक्तियों को निदर्शन के आधार पर चुनकर उनसे प्रश्नावलियाँ पुनः भरवाई जा सकती है। तो ये उपनिदर्शन कहलाता है, जिसके आधार पर प्राप्त प्रश्नावलियों की तुलना है वो की जा सकती है। अन्य अनुसंधान प्रविधियों के प्रयोग के माध्यम से प्रश्नावली की प्रामाणिकता देखी जा सकती है। साक्षात्कार अवलोकन अनुसूची के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, उनकी तुलना प्रश्नावली से प्राप्त सूचनाओं से करके उसकी विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। और अंतिम तथ्य इसमें सामान्य अनुभव है। सामान्य अनुभव अर्थात
एक सामान्य जो अनुमान है उसके आधार पर जो सूचनाएं हैं उसकी प्रामाणिकता देखी जा सकती है कि वे सामान्य अनुभव के विपरीत सूचनाएं तो प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार से प्रश्नावली की हम प्रामाणिकता जांच सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नावली का क्या महत्व है, क्या गुण है, इसके ऊपर आइए हम बात करेंगे। इसमें प्रश्नावली के गुण या महत्व। सबसे पहला तथ्य विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन इसके माध्यम से किया जा सकता है। हमारे पास जब इकाइयाँ बड़े क्षेत्र में फैली हो, बड़ा अध्ययन का क्षेत्र हो, तो इस प्रविधि के माध्यम से विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन करके उनसे सूचनाएं प्राप्त करना संभव हो पाता है। दूसरा तथ्य कहा गया न्यूनतम खर्च। इस प्रविधि में कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में सूचना लाने के लिए नहीं भेजना पड़ता। उनके प्रशिक्षण, वेतन आदि से संबंधित जो व्यय है वो नहीं करना पड़ता। केवल कागज़ की छपाई, डाक खर्च में ही संपूर्ण सूचना प्राप्त करने का कार्य हो जाता है। इसलिए न्यूनतम खर्चे के अंदर इसमें सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। न्यूनतम श्रम, न्यूनतम समय साक्षात्कार अवलोकन अनुसूची में व्यक्तिगत संपर्क के कारण समय अधिक लगता है, लेकिन प्रश्नावली की सभी इकाइयों को क्षेत्र में एक साथ प्रश्नावली भेज दी जाती है, जिसे भरकर पुनः बहुत कम समय में प्राप्त करना संभव हो पाता है। इसलिए इस प्रविधि में न्यूनतम समय लगता है। न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली में अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में केवल एक केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रश्नावली का प्रेषण कर पुनः प्राप्ति, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण, सामान्यीकरण, प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जा सकता है, जिसके कारण से बहुत कम श्रम के अंदर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। ये कहा गया कि प्रश्नावली में जो पुनरावृत्ति अध्ययन है वो काफ़ी आसानी से किए जा सकते हैं। जिन विषयों के बारे में बार बार सूचनाएं प्राप्त करनी हो, प्रश्नावली प्रविधि इसके लिए अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में प्रश्नावलियों को छपवा करके समय समय पर भेज दिया जाता है और पुनरावृत्ति अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। सुगमता, अर्थात प्रश्नावली में निश्चित समय पर साक्षात्कार आयोजित नहीं किए जाते। सूचनादाता की सुविधानुसार समय निकालकर उसमें सूचनादाता सूचनाएं दे सकता है। अतः इस प्रविधि के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करना अत्यधिक सुगम होता है। स्वतंत्र एवं प्रमाणिक सूचनाएं। प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता सूचनादाता के सामने उपस्थित नहीं होता है, इसलिए सूचनादाता स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट कर सकता है तथा अध्ययनकर्ता द्वारा उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता। अतः इसमें प्राप्त सूचनाएं अधिक वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाणिक होती है। ये कहा गया कि ये स्वयं प्रशासित प्रविधि है प्रश्नावली, क्योंकि इस प्रविधि में कार्यकर्ताओं का चुनाव, संगठन, प्रशिक्षण आदि का कार्य नहीं करना पड़ता। डाक के द्वारा ये अपने आप भरकर प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इसमें स्वयं संगठित
और प्रशासित प्रविधि है जिसमें संगठन या प्रशासन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रश्नावली का सांख्यिकीय प्रयोग सरल होता है क्योंकि इसके अंदर जो सूचनाएं हैं वो क्रमबद्ध सारणीबद्ध तरीके से प्राप्त होती है, जिनका वर्गीकरण सारणीयन करना सरल होता है। अतः सांख्यिकीय विधि के आधार पर इनसे निष्कर्ष निकालना आसान होता है। इसलिए जब सांख्यिकीय प्रयोग करना हो सूचनाओं का तो इस प्रकार की प्रविधि से प्राप्त सूचनाओं में सरलता प्राप्त होती है। तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सकता है। प्रश्नावली प्रविधि में अध्ययनकर्ता क्षेत्र में उपस्थित नहीं होता, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना नहीं पाई जाती। अतः इस प्रविधि से प्राप्त विभिन्न शोधकर्ताओं के तथ्यों की तुलना प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से की जा सकती है। तो तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो प्रश्नावली प्रविधि के माध्यम से आसान होता है। धन्यवाद।